हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 11 नवंबर और आज की इस क्लास में हम 9 नवंबर 2022 की क्लास का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे और इसमें इससे संबंधित जो स्टैटिक जीके होगी या लल्लन टॉप क्वेश्चंस होंगे या फिर उससे संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस क्लास को मैं आपको 2 या 3 दिन के बाद में करवाता हूं। जैसे कि ये क्लास आपकी 9 नवंबर वाली है, लेकिन मैं आपको इसको 11 नवंबर को क्यों करवा रहा हूं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपने 2 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको याद रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहे हैं। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले उसको पढ़ लो और उसके 2-3 दिन बाद देखो कि हमें कितना याद है और हमें कितना याद नहीं है। तो बस इसी उद्देश्य से मैं आपको ये क्लास 2 या 3 दिन के बाद में करवाता हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन में से आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। इसलिए आपको इस क्लास को डेली 6 AM पर देखना है। रोज़ यह जो है 6 बजे क्लास करवाई जाती है। आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है वह है विश्व रेडियोग्राफी दिवस से संबंधित। प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो जवाब देना है कि प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये 8 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका अगर कारण पूछा जाए तो बताना है कि 8 नवंबर को मनाने का कारण ये है कि क्योंकि 8 नवंबर 1895 को, कब 8 नवंबर 1895 को विलियम रॉन्टसन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। और ये जो विलियम रॉन्टसन है कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। तो 8 नवंबर को मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि 8 नवंबर 1895 को रॉन्टसन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी और उसी की वजह से ये दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि यह दिवस की शुरुआत कब हुई थी, ये जो दिवस है इसको मनाना कब से शुरू किया गया, तब बताना है कि इसको 2012 से मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। विलियम रॉन्टसन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो बताना है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार विलियम रॉन्टसन को दिया गया था। पूछा जाए अगर कब दिया गया था, तब बताना है कि 1901 में दिया गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व दुग्ध दिवस देखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? ये 1 जून को मनाया जाता है। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछेगा तो 26 नवंबर, विश्व दुग्ध दिवस पूछेगा तो 1 जून। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था। अगला है कि भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 2022 में किसे किसे दिया गया है। तो जो भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है वह 2022 में 3 लोगों को दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं एलियन एस्पेक्ट, दूसरे व्यक्ति हैं जॉन क्लोजर और तीसरे व्यक्ति हैं एंटोन जिलिंगर। 2022 में नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया है। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। अगला है चिल्ड्रेन डे। चिल्ड्रेन डे कब मनाया जाता है? यानी कि बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाते हैं? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट्स सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बैट्स एप्लीकेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है बैट्स एप्लीकेशन से संबंधित। बैट्स एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर ये पूछा जाए तो बताना है प्रसार भारती के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए कब लॉन्च किया गया है तो बताना है कि 7 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। बैट्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो बैट्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। क्या है? ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। बात आई है यहाँ पर प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। प्रसार भारती की स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी? बताना है कि 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी।
वर्तमान समय में इसके हेड कौन हैं? तब जवाब देना है कि वर्तमान समय में इसके हेड मयंक अग्रवाल हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इससे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहले यहाँ दिया गया है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में छाप देंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाए कि डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड कौन है? जवाब देना है कि इसके वर्तमान समय में हेड समीर कामत हैं। इसरो के बारे में अगला पॉइंट दिया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और वर्तमान समय में इसके हेड अगर पूछे जाएंगे तो बताना है कि वर्तमान समय में इसके हेड एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं। अगर पूछा जाए इसरो की फुल फॉर्म क्या है, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला पॉइंट है CSIR से। CSIR के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि CSIR के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। उसका नाम बताना है आपको, तो उसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो जवाब देना है CSIR के द्वारा दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? जवाब देना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछा जाए CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जवाब देना है कलाई सेल्वी नल्लाथम्बी। कौन है? कलाई सेल्वी नल्लाथम्बी CSIR की पहली महिला अध्यक्ष हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आपको और दिख रहा होगा, साइड में एक बॉक्स है, इसमें एक पॉइंट दिख रहा है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा जाता है सेबी की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई? जवाब देना होता है कि 1992 के अधिनियम के द्वारा सेबी की स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जवाब देना है कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा गया है फास्टर सॉफ्टवेयर के बारे में। फास्टर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। कौन सा राज्य बना है? गुजरात। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पर क्या ये इसके बारे में क्यों पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वर्ष 2041 तक यहाँ पर क्या है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। कौन सी घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है उसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो आपको यहाँ से ये ईयर याद रखना है। इसका लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा गया है? 2041। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? जवाब देना है लेह लद्दाख एयरपोर्ट। पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता COP21 में हुआ था। पेरिस समझौता कहाँ हुआ था? पेरिस समझौता COP21 में हुआ था। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कौन से कोप में हुई थी? ISA की स्थापना जो हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किसमें हुई थी? COP21 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम पड़ता है आपका हरियाणा में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में कार्बन तटस्थता का लक्ष्य क्या रखा गया है? भारत में कार्बन तटस्थता का लक्ष्य क्या रखा गया है? वर्ष 2070 इसके लिए लक्ष्य घोषित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है मेरठ में। कहाँ बनेगा? मेरठ में। अगला पॉइंट देख लेते हैं,
एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? जवाब देना है वाराणसी। क्या जवाब देना है? वाराणसी। अगला पॉइंट है कि इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है? पटवई में स्थापित हुआ है। पटवई कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में पटवई पड़ता है और वहीं पर भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। कोप 27 का आयोजन कहाँ होगा? मिस्र में होगा। कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। कोप फर्स्ट कहाँ हुआ था? कोप फर्स्ट हुआ था बर्लिन में। पूछा जाए कब हुआ था, जवाब देना है 1995 में कोप 1 हुआ था। कोप 1 का आयोजन बर्लिन में, कोप 26 का आयोजन ग्लासगो में, कोप 27 का आयोजन मिस्र में। अगला पॉइंट है कि इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की गई है? यानी कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की गई है? जवाब देना है गाजियाबाद में। कहाँ शुरू की गई है? गाजियाबाद में। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है विधि आयोग के बारे में, और ये विधि आयोग कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का। पूछा जाएगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जवाब देना है ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। यह कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात की जाए विधि आयोग की, तो विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय में, उस समय गवर्नर कौन था? विधि आयोग की स्थापना किसके समय में हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास से संबंधित ये पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी? बेंटिक के समय में विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। बात की जाए बेंटिक की, तो बेंटिक ने क्या किया था? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। पूछा जाता है कि बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? जवाब देना है 1829 में। दूसरा क्वेश्चन बेंटिक से ये पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह विलियम बेंटिक थे। ये भी 2 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। बात की जाए अगर स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में जो पहला विधि आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? उसके अध्यक्ष शीतलवाड़ बनाए गए। कौन बनाए गए? शीतलवाड़। अगला पॉइंट है नीति आयोग से, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग के बारे में क्या क्या दिया गया है? ये सब स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बहुत स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो जवाब देना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? जवाब देना है परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी हैं। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है? रुचिरा कंबोज। दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान समय में कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। यहाँ विदेश मंत्री नहीं पूछा गया है, पूछा गया है विदेश सचिव। तो विदेश सचिव पूछा जाएगा तो विनय मोहन क्वात्रा। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यानी कि अक्टूबर मंथ 2022 के लिए पुरुषों की श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने विराट कोहली जी को। किसे चुना गया है? विराट कोहली जी को चुना गया है। पूछा जाए महिलाओं में कि महिलाओं में अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जवाब देना है निदा डार को। किसे? निदा डार को। ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं। बात आई है आईसीसी की,
तो आईसीसी के हेड वर्तमान समय में कौन है? आईसीसी के हेड हैं ग्रेग बर्कले। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। बात हुई है खेल की, तो खेल से संबंधित और पॉइंट देख लेते हैं। बात आई है आईपीएल 2022 की। आईपीएल 2022 जो है 2022 में कौन से नंबर का खेला गया है? तो 15वें नंबर का खेला गया है। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का खेला गया है। आईपीएल 2022 में कौन सी टीम जीती है? गुजरात टीम जीती है। गुजरात टीम ने किसे हराया है? राजस्थान रॉयल्स को हराया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि आईपीएल 2022 में शामिल न्यू टीम जो है, यानी कि आईपीएल 2020 में 2 न्यू टीमें शामिल हुई, एक गुजरात की टीम, एक लखनऊ की टीम। गुजरात की टीम का नाम क्या है? लखनऊ की टीम का नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। क्लास ख़त्म होने के बाद, जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है केरल ज्योति पुरस्कार, और कैसा? पहले नंबर का केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बताना है एमटी वासुदेवन नायर को। पहले नंबर का केरल ज्योति पुरस्कार जो है, इसके लिए किसे चुना गया है? एमटी वासुदेवन नायर को चुना गया है, और यह एक मलयालम साहित्यकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनेगा कि वासुदेवन नायर का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा मलयालम साहित्यकार, तो जवाब दे देना है मलयालम साहित्यकार हैं। स्टैटिक जीके की बात की जाए तो शास्त्रीय लैंग्वेज पूछी जाती हैं कि शास्त्रीय भाषाएं की कुल कितनी हैं। बात करें अगर स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 6। पहली शास्त्रीय भाषा पूछेगा तो जवाब देंगे तमिल। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? अगर ये आपको भाषाएं पता हैं तो इन सभी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। इन 6 भाषाओं के नाम आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। पूछा जाता है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 जो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, क्या ये पुरस्कार कभी भी किसी भारतीय को मिला है? तो हाँ, मिला है। कब? 2018 में। किसे? बालकृष्ण दोषी को। और यह एकमात्र भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। बात की जाए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की, तो ये किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी को। बोल्ट्जमान पदक 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दीपक धर को। पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर हमने आपको कल की वीडियो में, अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से देखी है तो इसका जवाब आपको ज़रूर आता होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अजमेर राजस्थान में किया जा रहा है। कब से कब तक? 1 नवंबर से 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला को पुष्कर ऊंट मेला और कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए पुष्कर महोत्सव की, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में होता है। देखो यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। पुष्कर मेला पूछेगा तो राजस्थान लगाएंगे, लेकिन पूछ दे अगर पुष्कर महोत्सव, तब बताना है जम्मू कश्मीर। पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। किस लिए मनाया जाता है? नदी के महत्व को बताने के लिए ये मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव त्यौहार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहले नंबर पर मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पोखरण में मनाया जाता है। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। अगला है मेदराम जात्रा त्यौहार। मेदराम जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में। असम के किस मंदिर में? कामाख्या माता मंदिर में। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि हाल ही में DRDO के द्वारा भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की गई है। जवाब देना है स्पेस सुविधा। ये जो स्पेस सुविधा शुरू की गई है इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बताना है सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन इवोल्यूशन फैसिलिटी। ये आपको याद रखना है स्पेस का फुल फॉर्म। बात आई है DRDO की। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? जवाब देना है रुद्र। अगला पॉइंट देख लेते हैं सोनार, क्योंकि सोनार की बात यहाँ पर हुई है तो सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है सोनार का। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम है फ्रंटियर। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000 है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT रुड़की में। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गांधीनगर में। सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 जो हो रहा है इसमें भारत का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इसमें भारत का नेतृत्व करेंगे जगदीप धनखड़ जी। कौन? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। ये जगदीप धनखड़ कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। इनका क्रम कौन सा है? ये 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो 14वें बताएंगे, ओवरऑल बताएंगे 16वें क्रम के। भारत का नेतृत्व ये आयोजन कब हो रहा है? 12 नवंबर 2022 को। आयोजन कहाँ हो रहा है? कंबोडिया के नोम पेन में इसका आयोजन हो रहा है। बात आई है आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता में है। सदस्य देशों की संख्या इसके 10 है और भारत इसका मेंबर नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आसियान का जो मेंबर है वह भारत मेंबर इसका नहीं है। बात की जाए भारत आसियान संबंध की शुरुआत कब हुई थी तो जवाब देना है कि भारत आसियान संबंध की शुरुआत 1992 से हुई थी और अब इसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? टोक्यो जापान में। और यह कौन से नंबर का है? 4थे नंबर का। चलिए दोस्तों आज देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव 8 नवंबर 2022 को कौन से नंबर का मनाया गया? जवाब देना है कि 553वां। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे और पूछा जाए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जवाब देना है गुरु गोविंद सिंह। इनकी जयंती कब मनाई जाती है गुरु नानक देव जी की? कार्तिक माह की पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके या इतिहास के कह सकते हैं। खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जवाब देना है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी? आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा की गई थी और यह सिखों के 9वें गुरु थे। अगला पॉइंट है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु अंगद देव जी के द्वारा की गई थी। गुरु का लंगर जो प्रथा चलती है इसको किसने प्रचलित किया था? गुरु अंगद देव जी के द्वारा इसको प्रचलित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है लर्न विद AJ और हमारा टेलीग्राम आएगा वहाँ पर और उससे आपको जुड़ जाना है।
अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक करिए और सीधा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको यहाँ इन सब क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।